सीताराम पदाम्बुजो मधुपवद यनमानसं लीयते सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जिह्वया पीयते सीताराम विचित्ररूपमनीशं यश्चक्षुषो भूषणम् सीताराम सुनाम धाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतास्मारोपितवामभागं पाणो महासायको चारुचापं नमामि राम रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचन मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम वपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न हरि जो आए विराजिए कथा सुनहो इतिहास तुम श्रोता या मान के तुम पद रजो मम तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान इनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सफर कर श्री भक्तमाल जी की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की सब संत भगवान की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री महाराज जी की श्री राम नाम महाराज की जगत श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय जय श्री राम। श्री रामानंद रघुनाथ जो दुत
द्वितीय से तू जग तरण कियो। अनंतानंद कबीर सुखा सुर सुर पद्मावतु नरोहरि। पीपा भावानंद रैदास धना सेन सुर सुर की घर हरी। और शिष्य प्रशेष एक थे एक उजागर। जग मंगल आधार भक्ति दसधा के आंगन। बहुत काल बपुधार के प्रणत जनन को पार दियो। श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय से तू जग तरण कियो। द्वितीय से तू जग तरण कियो। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी, इस छपे में परम पूज्य अनंत श्री घोषित जगद्गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि आपने अनेक शिष्यों को भारत के चारों दिशाओं में भेज करके संतप्त हृदय को सुख प्रदान कराया। जीव मात्र के क्लेश को कष्टों को निवृत्ति करके परम पावन शीतल भक्ति रस धारा बहाई। भारत की इस पद यात्रा में श्री रामानंदाचार्य जी महाराज हरिद्वार की परम पावन भूमि में अनेक अद्वैतवादी संतों के संशय को दूर किया। इनका भ्रम समाप्त हुआ और गुरु रामानंदाचार्य जी के चरणों में चरणार्चित होकर के इन्होंने जीवन का परम लाभ प्राप्त किया। हरिद्वार की परम पावन भूमि में आने के बाद
आचार्य चरण ने देखा कि जितने संत आए हैं सभी की इच्छा है कि श्री बद्रीनाथ भगवान का दर्शन किया जाए। बद्री का आश्रम चल करके उस परम पावन भूमि का दर्शन किया जाए। आपने सहर्ष आज्ञा प्रदान की है और कहा है हम लोग आज श्री बद्री का आश्रम चलने की तैयारी करें, आप लोग तैयार हो। पुन प्रभु मन यह बात विचारी, पुन प्रभु मन चलिए बद्रिकाश्रम सुखकारी, चलिए बद्रिका सुखकारी, सुखकारी। संत बड़े प्रमुदित हुए, बड़े आनंदित हुए और यात्रा प्रारंभ होने ही वाली थी। उसी समय जहाँ संत रुके हुए थे वहाँ दो दिव्य संत आए। उनके रूप का वर्णन कर रहे हैं ग्रंथकार कि दोनों के हाथों में कमंडल था। दोनों अत्यंत सुंदर थे, गौरांग शरीर था, रोम रोम से उनकी शांति टपक रही थी, तेजस्वी इतने थे, ऐसा लगता था अग्नि ने ही शरीर धारण कर रखा हो, इतना तेज। दोनों की एक सी देह और एक सा आकार। उनके दर्शन करते ही मन शांत हो जाए, ऐसा उनका दिव्य दर्शन। ताही समय संत द्वे आए, ताही हाथ कमंडल परम सुहाए, हाथ कमंडल परम सुहाए, परम सुहाए, परम सुहाए। जहाँ संत सभी रुके थे गुरु रामदाचार्य जी के साथ में गंगा के तट पर, ये दोनों संत आए और वहाँ खड़े होकर के भिक्षाम देहि ऐसी आवाज लगाई। इनकी आवाज इतनी गंभीर थी, इतनी गंभीर थी कि उस आवाज को सुन करके सभी संत अपने अपने आसन को छोड़ करके जहाँ वो संत खड़े थे वहाँ आ गए। श्री पीपा जी, श्री कबीर जी, श्री रैदास जी, जितने संत। और दोनों संत कह रहे थे हमें भिक्षा चाहिए। भिक्षा क्या चाहिए ये भी बता रहे थे। तीन वृक्ष फल दिव्य अरु, तीन वृक्ष फल दिव्य अरु। वृक्षों के तीन फल दो भिक्षा में। पांचहु अन्य पवित्र, और 5 प्रकार का अन्न दो भिक्षा में। 7 भांति मृग मधु चाहूं, 7 भांति मृग मद
दो साधु विचित्र, और हमें भिक्षा में 7 प्रकार की कस्तूरी दो, वृक्ष के 3 फल दो नंबर 1, 5 पवित्र अन्न दो नंबर 2, और 7 प्रकार की कस्तूरी दो नंबर 3। ग्रंथकार कहते हैं कि उनके शब्दों में इतना ओज था कि जब रामानंदाचार्य जी के साथ जितने संत आए थे सबकी मति चकरा गई। उनकी आंखों में इतना प्रकाश था, इतना प्रकाश था कि कोई उनकी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता था। दो निद्रगन ज्योति अति भारी, दो द्रगन लागे भय चखु कोर निहारी, लागे ग्रंथकार कहते हैं कि उनके नेत्रों से ऐसी चमक निकल रही है कि उनकी आंखों की तरफ देखने में डर लगता है। सभी संत आपस में देखने लग गए। कबीर जी रैदास जी देखने लग गए। किसी को न तो उनकी भिक्षा समझ में आ रही है, न उनके इस दिव्य रूप को कोई आंख उठा के देख सकता है। सब किंग कर्तव्य मूड खड़े हुए हैं। उसी समय जगुरु रामानंदाचार्य जी ने अपनी कुटिया से सहसा शंख बजाया। उस शंख की ध्वनि उन दोनों संतों के कानों में जैसे प्रविष्ट की। उनकी जो दिव्य आंखें थी, बड़ा प्रकाश निकल रहा था, वो आंखें बंद हो गई। ऐसा लगा कि वो खड़े खड़े सो गए। तो जितने संत बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि उनकी आंखों का तेज कोई सहन नहीं कर पा रहा था। तो जगुरु रामानंदाचार्य जी के साथ जितने संत बड़े प्रसन्न हुए। श्री कबीर जी, श्री रैदास जी, श्री सेन जी, श्री पीपा जी आदि, ये संत की कौन सी लीला है, कौन से संत हैं, ऐसा विचार कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब जगुरु रामानंदाचार्य जी कुटिया के बाहर आए। भीतर सो करुणा निधि आए, भीतर सो दो साधुन आप जगाए, दो आप जगाए, आप जगाए, आप जगाए, आप। रामानंदाचार्य जी बाहर आए, जहाँ वो संत खड़े खड़े ऐसा लग रहा था कि निद्रा मग्न हो गए। ग्रंथकार कहते हैं कि उन दोनों को जगाया जगुरु रामानंदाचार्य जी ने, और जब उन्होंने आँख खोली तो जगुरु रामानंदाचार्य जी ने कहा, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। आचार्य चरण की वाणी सुनकर के उनका हृदय गदगद हो गया है। स्वागत स्वागत जगत गुरु, स्वागत बोले परम कृपाल,
संतन मृदु बचन सुनी, दो संतन खोले नयन विशाल। लेकिन रमनदाचार्य ने उन दोनों को अपने हृदय से लगाया और जब आसन पर विराजमान कराया, कुशल प्रश्न पूछी। अब कबीर जी की हिम्मत पड़ी, अभी तो कोई आंख उठा के देख ही नहीं पा रहा था। लेकिन रमनदाचार्य जी के विराजने पर कबीर जी की हिम्मत बढ़ी। कहा, गुरुदेव ये बड़ी देर से भिक्षा मांग रहे हैं और हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि भिक्षा मांग क्या रहे हैं। बड़ी विचित्र भिक्षाएं मांग रहे हैं। लेकिन रमनदाचार्य जी ने कहा, ये भिक्षा मांग रहे हैं, तुमको देना चाहिए। देखो इनकी भिक्षा सुनो, क्या मांग रहे हैं। आचार्य बोले मुस्काई, आचार्य प्रथम तीन फल लीजय भाई, लीजय भाई, लीजय भाई, लीजय भाई, लीजय भाई। ये तीन फल मांग रहे हैं। ये तीन दिव्य वृक्ष के फल जो मांगे हैं, उसमें पहला फल ले लो। पहला फल लेकिन रमनदाचार्य जी दे रहे हैं, योग रूपी पाकर के वृक्ष का फल। इन संतों ने जो तीन फल मांगे, गुरु रमनदाचार्य जी कह रहे हैं, उसमें से पहला फल है योग रूपी पाकर वृक्ष का फल। दूसरा फल है कर्मकांड रूपी पीपल का फल। तीसरा फल है मानसिक ध्यान रूपी श्री आम का फल। ये तीनों फल आप भी खाइए और अधिकारियों को खिलाइए। ये तीन फल ये संत मांग रहे हैं, ये तीनों फल इन्हें दो। गुरुदेव 5 अन्न भी मांग रहे हैं। अच्छा सुनो, कौन से 5 अन्न मांग रहे हैं? 5 अन्न अब सुनहु सुहाए, 5 दिव्य जप मुनि न पाए, जप मुनि न पाए, मुनि न पाए, मुनि न पाए, मुनि न पाए, मुनि न पाए। श्री रमनदाचार्य जी हमारा अनुग्रह करते हैं। ये 5 अन्न 5 तरह के दिव्य जप हैं और ये दिव्य जपों का वर्णन कहीं नहीं है, न किसी ग्रंथ में है, न किसी शास्त्र में है, न किसी पुस्तक में है। और इन 5 तरह के दिव्य जपों को बहुत से ऋषि मुनि भी नहीं जानते हैं, अत्यंत गुप्त है ये। परंपरा से जो परंपरागत संत महापुरुषों के चरणों से जुड़े हुए हैं, उसमें से कोई जानता है, सब नहीं। कौन है 5 तरह के अन्न
और वो 5 तरह के दिव्य जप कौन से हैं, आचार्य चरण वर्णन करते हैं। प्रथम गगने जप दिव्यवती, प्रथम गगने जप मुख खेचरी लगा, मुख खेचरी लगा। उनमें पहला जप का नाम है गगन जप। ये जप कैसे किया जाता है? मुख में खेचरी मुद्रा लगा करके ये जप किया जाता है। इस जप के ध्यान में आकाश के समस्त दृश्य दिखने लगते हैं और सृष्टि में चारों तरफ जो निरंकार की धुन हो रही है वो कानों सुनाई पड़ने लगती है। कोई अरब प्रांत का कोई मुसलमान अयोध्या का नाम सुना तो अरब से चल कर के पैदल अयोध्या आया और अयोध्या जी आकर के वो महाराज केवल पत्तियां खाता वृक्षों की, बिल्वपत्र की 5 पत्तियां खाता, 5, और भजन करता, जप करता राम नाम का। तो कुछ वर्षों में उसे ऐसी स्थिति उसकी हो गई कि उसके कान में चारों तरफ से निरंकार की धुन सुनाई पड़ने लग गई। उसको ऐसा महसूस होता है कि इस यहाँ का कण कण राम राम बोल रहा है, हर चीज से राम नाम की धुन आ रही है। 24 घंटे उसके कानों में राम नाम की धुन सुनाई पड़ती उसे। तो आचार्य चरण कहते हैं कि सर्वत्र निरंकार की धुन सुनाई पड़ती है गगन जप करने से। दूजो दिव्य विहंग जप, दूजो दिव्य नाम पंख फैलाए। दूसरे जप का नाम है विहंग जप, जिस नाम सिद्धि के द्वारा नाम के ही पंखों से उड़कर समुद्र लांघकर ध्यान में जापक देवलोक का दर्शन करता है। इस विहंग जप से नाम ही पंखे बन जाते हैं, उससे उड़ करके समुद्र को लांघ करके और देवलोकों का दर्शन करता है। तीसरा है तीसर दिव्य विमान जपो, ध्यान लीन करि प्राण। तीसरा है विमान जप, ध्यान में प्राणों को लय करके नाम जप की शक्ति से ब्रह्मलोक तक जाने की क्षमता प्राप्त हो जाती है और ब्रह्मलोक का दिव्य ज्ञान उसे कानों में निरंतर सुनाई पड़ने लगता है। इसका नाम है विमान जप। चौथे मनोहर चंद्र जप, चौथे मनो नाद बिंदु प्रकटाए। चौथा जप है चंद्र जप, जिसमें नाद ब्रह्म के द्वारा प्रकाश बिंदु प्रकट करके जापक ध्रुवलोक तक की यात्रा करने लगता है। भ्रुकुटी के मध्य में एड़ा, पिंडला, सुषुम्ना, इन तीनों
त्रिवेणी में स्नान करके चंद्र प्रकाश प्रकट करके ध्रुवलोक तक जा सकता है। पंचम देव दिनेश जब पंचम देव नाम प्रकाश प्रचंड नाम। पांचवा जप का नाम है दिनेश जप, जिसमें नाम की प्रचंड प्रकाश सूर्य की भांति प्रकट होता है और उस तेज से सूक्ष्म शरीरों का भस्म हो जाता है। सूक्ष्म शरीर को भी वो नाम का प्रकाश भस्म कर देता है और अक्षय साकेत धाम में प्रवेश करता है। आचार्य कहते हैं कि साधक यह क्रिया नित्य ध्यान के द्वारा करता है और नित्य साकेत में जाकर वहाँ की दिव्य लीलाओं को देखता है। ये 5 प्रकार का अन्न हुआ, 5 प्रकार के दिव्य जप, ये 5 प्रकार के अन्न हैं जो ये संत भिक्षा में मांग रहे हैं। कबीर ने कहा जय जय, ये 7 तरह की कस्तूरी भी मांग रहे हैं। आचार्य ने कहा हाँ हाँ, भक्तों की जो ज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं, यही 7 प्रकार की कस्तूरी है। ज्ञान भूमिका 7 सुहाई, ज्ञान भूमिका 7। प्रथम भूमिका दृढ़ विश्वास, प्रथम शुभ इच्छा ईश्वर जिज्ञासा, शुभ ज्ञान की 7 भूमिका में पहली भूमिका है दृढ़ विश्वास भगवान में और तत्व को जानने की जिज्ञासा, शुभ साधनाओं की इच्छा, ये पहली भूमिका है। दूसरी भूमिका है अनित्य और नित्य को जानकर नित्य को प्राप्त करना, अनित्य का त्याग करना। तीसरी भूमिका है तन मन को अपने वश में करके कामादि विकारों को त्याग करके सार साधना नाम मंत्र आदि में दृढ़ता से लग जाना। चौथी भूमिका मह जब जाई, चौथी हाँ राम रूप चहु और लखाई। ज्ञान की चौथी भूमिका में चारों ओर सर्वत्र श्री राम जी के रूप का दर्शन होने लगता है और पांचवी भूमिका में अपने स्वरूप का, दिव्य स्वरूप का, पार्षद स्वरूप का पूर्णता अनुभव होने लगता है। और छठी भूमिका में ज्ञान में ये अनुभव होने लगता है कि यहाँ सृष्टि में कुछ भी मेरा नहीं है, जो कुछ है सब ठाकुर जी की लीला है। संसार में रहते हुए वो मुक्त हो जाता है। सातों परम तत्व मिली खेल, सातों परम हरि कंकर प्रेम रस झेले।
रस झेले, प्रेम रस झेले, प्रेम रस झेले, प्रेम रस झेले। सातवीं भूमिका है ज्ञान की। परम तत्व श्री प्रिया प्रीतम के लीला में धाम में नित्य ध्यान के द्वारा जाकर के उनके साथ अनेक तरह की लीलाओं को में सम्मिलित होना और उस रस माधुरी का पान करना। पूज्य महाराज जी श्री मथुरा जी महाराज सुनाते थे कि परम रसिक स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जी का नियम था, सायंकालीन ठीक 4 बजे प्रतिदिन श्री यमुना तट में जाते, रोज का नियम था। और स्वामी जी यमुना तट में जाते तो हजारों संत साथ में जाते। यमुना तट की परम पावन बालुका में आप विराजमान हो जाते और चारों तरफ संत बैठ जाते, कोई किसी से बात नहीं करता। स्वामी जी आंख बंद करके पद्मासन लगा करके बैठ जाते। आगंतुक संतों में कोई संत, उनमें से कोई भी संत श्री धाम की महिमा का वर्णन करता, बाकी लोग सुनते। एक संत, उनमें से एक संत श्री राम वृंदावन की इस परम पावन भूमिका के महत्व का वर्णन करता, और बाकी लोग सुनते। स्वामी जी की आंख बंद रहती और उस समय स्वामी हरिदास जी महाराज का शरीर यहाँ रहता और दिव्य शरीर से आप निकुंज पहुंच जाते हैं। और निकुंज में जो लीला चल रही होती उसमें सम्मिलित हो जाते आप। 1 घंटे आप निकुंज की लीला में रहते, फिर वापस शरीर में प्रवेश कर जाते और यमुना तट से फिर निधि बना जाते। ये रोज का क्रम था, प्रतिदिन का क्रम था। एक दिन क्या हुआ कि पंजाब का एक भक्त आया बिहारी जी को इत्र लेकर के। 1 किलो खस का इत्र, गर्मी के दिन थे तो निधिवन में नहीं मिले। स्वामी जी शाम को गया था तो पता लगाते लगाते यमुना तट पर आ गया। वहाँ देखा कि विराजे हुए स्वामी जी, तो इत्र की बोतल पास में रख के और चुपचाप पीछे बैठ गया। आज स्वामी जी निकुंज में गए तो क्या देखा, होली लीला चल रही है। कुछ सखियां श्री जी के साथ में हैं, कुछ सखियां श्याम सुंदर के साथ में। शर्तें रखी गई, जो रंग में नहला देगा वो जीता, जो रंग जाएगा वो हारा। अब हमारी तैयारी हो गई, खेल प्रारंभ हुआ। बहुत बड़ी पिचकारी श्री जी के हाथ में और श्याम सुंदर के हाथ में। इधर श्री जी को सखियां सिखा रही हैं, उधर श्याम सुंदर को सिखा रही हैं। श्याम सुंदर जब रंग डालते हैं तो श्री राधा रानी छिप जाती हैं, राधा रानी डालती हैं तो श्याम सुंदर छिप जाते हैं। अभी कोई रंग में नहा नहीं पाया, इसलिए रंग का आदान प्रदान हो रहा है पिचकारियों के द्वारा। कि ऐसा दाव नहीं लगा कि कोई रंग से भीग जाए। तो एकाएक श्री जी के पात्र का रंग खत्म हुआ। वो तो चल रहा था, पिचकारियाँ चल रही थी, तो जिस पात्र से पिचकारी भरती थी ना, वो रंग खत्म हो गया। और ठाकुर जी बड़े खुश हो गए, अब बस हम जीते, रंग से नहलाया श्री किशोरी जी को और हम जीते। तो बड़े प्रमुदित हो गए, ठाकुर जी रंग भरने लग गए, इनका पात्र का रंग खत्म। तो श्री जी तेज से बोले, ललते जल्दी कर, हार जाएंगे हम। तो स्वामी हरिदास जी तो ललते हैं, उन्होंने आज वही स्त्री की बाटल उठाई जो भी आई थी और यमुना के किनारे बालू में डाली। सब संत देख रहे हैं कि उल्टी कर दी बाटल और वो बालू में गिर रही है। लोगों की दृष्टि में बालू में गिर रही है और वो इत्र पड़ रहा श्री जी के पात्र में।
श्री जी ने उसी इत्र को भरा महाराज, 1 लीटर इत्र को भरा अपनी पिचकारी में। ठाकुर जी तो इस बात में थे कि अब हम जीत गए, तो ठाकुर जी असावधान से थे। इतने में तो श्री जी ने भरा पिचकारी में इत्र, और महाराज हरा हरा गाढ़ा इत्र जैसे छोड़ा, ठाकुर जी नहा गए और किशोरी जी की जीत हो गई। सखियों ने घोषित कर दिया, बोला राधा रानी की। 1 घंटा पूरा हो गया और स्वामी जी फिर अपने शरीर में प्रवेश कर गए, सीधे निधिवन के लिए चले। निधिवन में जब पहुंचे स्वामी जी उस भक्त को लेकर के, तो क्या देखा कि बिहारी जी इत्र से नहाए हुए हैं। पूर्ण महाराज जी कहते थे, श्रीमद्राज जी महाराज, इससे पता चलता है कि निकुंज के ठाकुर यही है, यही तो खेल रहे थे, उसी इत्र से नहाए। और पूरे निधिवन में ऐसी सुगंध महाराज बिखरी हुई इस इत्र की, पूछो मत। यहाँ आचार्य चरण कहते हैं कि ज्ञान की 7वीं भूमिका में ये जीव नित्य प्रति श्री ठाकुर जी के दिव्य धाम में जाता है और प्रभु के कैंकर का रस पी करके नित्य प्रति आह्लादित रहता है, आनंदित रहता है। ये 7 तरह की कस्तूरी ये संत मांग रहे हैं। सप्त भूमि का रूप यह है, सप्त भूमि मृग मद अति अनमोल, को लहत कलेश करी, को लहत त्याग जगत कल्लो, आचार्य अनुग्रह करते हैं कि ये 7 प्रकार की कीमती कस्तूरी है, किंतु कोई महान कष्ट सहन करके, सुखों का त्याग करके इसे प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार इन 2 संतों ने जो भिक्षा मांगी, उन भिक्षाओं को आचार्य चरण ने दे करके उनकी झोली भर दी। महाराज वो दोनों संत आनंद में झूमने लग गए, जैसे मत गजराज झूमते हैं, ऐसे ये जो भिक्षा दी जगन रामदाचार्य जी ने, उससे आनंद में झूमने लग गए। कुछ क्षणों के बाद उन दोनों संतों ने अपना परिचय दिया। बोले तब 2 संत अनुपा, बोले तब 2 संत परिचय दीन, सुनाए स्वरूपा परिचय दीन। उन दोनों संतों ने अपना नाम बताया और अपना परिचय दिया। इन 2 कौन थे? एक नर थे, एक नारायण थे। इन दोनों ने कहा कि आप अभी अभी बद्रीनारायण जाने की तैयारी कर रहे थे, हमारे आश्रम में आने की तैयारी कर रहे थे, और हमने देखा कि इस समय इतना बीहड़ जंगल है, बीहड़ पथ है कि इनमें से कोई संत नहीं जा सकता। दुर्गम पहाड़ हैं, वन हैं, बर्फ के पहाड़ हैं, जहाँ पैर रखते खिसल जाए व्यक्ति। भयानक नदियाँ हैं, सर्प, बिच्छू, शेर, भयंकर हिंसात्मक जानवर हैं। तो संत यदि हमारे आश्रम में आते तो बड़ा कष्ट होता है इनको, एक एक पग रखने में बड़ा कष्ट होता है। और फिर आपका ही बड़ा सुंदर सुकुमार स्वरूप है, तो आपको कष्ट से बचाने के लिए हम स्वयं यहाँ आ गए। बद्रीनारायण बोल रहे हैं,
आपको कष्ट से बचाने के लिए हम स्वयं यहाँ आ गए। मम दर्शन हेतु आप सिधाए, मम दर्शन हेतु या सो हम आप ही चले आए, या सो हम आप ही चले आए, चल आए, चल आए। आप दर्शनों के लिए सभी आ रहे थे, आपको कष्ट न हो इसलिए हम यहाँ चले आए। अब आप हमारा दर्शन कर लो। बद्रीनारायण भगवान, नर नारायण भगवान कह रहे हैं आप हमारा दर्शन कर लो, पर आपको वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से महाराज अपना परिचय दिया। आचार्य चरण हृदय से लगा के मिले। सब संतों ने खूब दर्शन किया और देखते ही वो दोनों संत अंतर ध्यान हो गए। श्री कबीर रैदास सुनी यह संवाद उदार, नर नारायण दरस करी उरे आनंद अपार, नर नारायण दरस करी उरे आनंद अपार, उर आनंद अपार। दुर्गानंदाचार्य जी के साथ में कबीर जी, रैदास जी आदि अनेक संतों ने कानों से सुंदर संवाद सुना और नारायण भगवान का दर्शन करके अत्यंत आनंदित हो गए। बद्रीनारायण भगवान की शेष कथा आप कल सुनाएंगे। हरि